श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। कथा श्रवण सत्संग के माध्यम से ही संतों की कृपा से हृदय का अभिमान दूर होता है, और जब तक अभिमान शून्य हुए बिना, कर्तृत्वाभिमान से मुक्त हुए बिना जीव परम दैन्यता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक भगवान की परम प्रेमा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान के प्रेम स्वरूप प्रेमा भक्ति की प्राप्ति का पात्र ही वही है जिसके हृदय में परम दैन्यता है। भगवान श्री निम्बार्क भगवान अपने वेदांत श्लोकी में कहते हैं, कृपा से दैन्याद्युज प्रजायते, यया भवेत् प्रेम विशेष लक्षणा। जब हृदय में परम दैन्यता की अवस्था प्रकट होती है, तभी वह जीव परम प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। प्रेम स्वरूप विशेष लक्षणा भक्ति की प्राप्ति ही तभी होगी जब परम दैन्यता हृदय में अवस्थित हो, परम दीनता। मोह सम कोन कुटिल खल काम। जो जीव जब निमित्त मात्र बन करके कर्तृत्वाभिमान से मुक्त होकर के समस्त कार्यों को करते हुए, समस्त कार्यों को करने वाले भगवान को ही सबका कर्ता मानते हुए अपने को केवल और केवल निमित्त मान करके जब समस्त कार्यों का संपादन करता है, तभी उसकी हृदय में दैन्यता का प्राकट्य होता है। जैसे ये माइक है, यहां पे अब हम जो भी बोले वो आवाज इन साधनों के माध्यम से निकलेगी। अब यहाँ पे हम हंसें तो आप लोग को हंसना सुनाई देगा, कीर्तन करें तो कीर्तन सुनाई देगा, चुप हो जावे तो कुछ नहीं सुनाई देगा। ये माध्यम है, पर सुनाई माइक से ही दे रहा है, पर क्या माइक स्वयं बोलता है? नहीं। इसी प्रकार दिखाई देखने में तो यही दिखता है कि जीव ही कर्म कर रहा है, परंतु वास्तव में उस समस्त कर्मों को करने वाला उसके हृदय में विराजमान परमात्मा स्वरूप श्री राधा गोपाल ही है। इस भाव से ही जब जीवन में जीव अपने समस्त जीवन की यात्रा में सब कर्मों का स्वयं को निमित्त बना लेता है, तभी वह कर्तृत्व अभिमान से मुक्त हो पाता है, कर्तापन के भाव से मुक्त हो पाता है, जब अपने आप को निमित्त मान लेता है। श्रद्धाई फुलेल और उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। फिर जब अभिमान से मुक्त हो जाएगा चित्त, तब स्थिति बनेगी मनन सुनीर अनुवाई। मनन, जो श्रवण किया फिर उसका मनन करोगे, तब जा करके उबटन तो निकल गया, पर उसके बाद भी स्नान करना तो आवश्यक है ना। उबटन को रगड़ रगड़ के निकाल दिया, सब मैल निकल गया, पर उसके बाद सुंदर स्वच्छ जल से स्नान किया जाएगा। तो वो जल क्या है? वो उस जल का नाम है मनन। जो श्रवण किया उसका चिंतन, उसका मनन। मनन सुनीर अनुवाई, अंगुछाई दया। अब स्नान करने के बाद शरीर को पोंछा जाएगा, तो वो पोंछने का वस्त्र क्या है? वो अंगोछा कौन सा है? श्रवण, कथा श्रवण कर लिया, मनन भी किया, इतने करने पर भी अगर दया नहीं आई, हृदय में दया की भावना नहीं जगी, तब तक तो स्नान पूर्ण ही नहीं हुआ। मनन सुनीर अनुवाई, अंगुछाई दया।
दया रूपी अंगोछे से उसको पोंछो।